अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्लास सबसे पहले हम लोगों ने जो हमने इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टडी करना है। अब क्लास सबसे पहले जो हमारे पास इसमें टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। अब क्लास एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें डिफरेंस पता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स के अंदर देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास वो होती है जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो से हैं यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग हम लोग कहते हैं, यानी कि जो आगे की जनरेशन होती है वो या तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की या फिर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती पेरेंट की। अब उन्होंने कहा है क्लास ये रिप्रोडक्शन जो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें एक एनिमल ग्रो करता है, डिवेलप करता है और ग्रो और डिवेलप होने के बाद जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो फिर आगे क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपना न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है, उन्होंने कहा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो सा है। अब क्लास ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म किस तरह न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। एक हमारे पास क्लास सेल होता है, वो क्या करता है, मिड से जो सेल होता है वो क्या करता है, मिड से पिंच करता है। पिंच का मतलब होता है यानी कि उसकी बॉडी पिंच करती है अंदर की तरफ। उसके बाद क्लास आहिस्ता आहिस्ता वो दो जो से एक जो सा बॉडी है वो दो के अंदर सेपरेट आउट हो जाती है। अब विदाउट यूनियन ऑफ गमेट्स और सेक्स सेल, तो इन्होंने कहा इसके अंदर कोई गमेट्स मेल और फीमेल की तरफ से कोई गमेट्स नहीं आते। सिंपल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप अपनी बॉडी को दो में डिवाइड कर लेता है। इसमें ना कोई गमेट्स ना सेक्स सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा इन द फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट हमारे पास अब क्लास जब हमारे पास एवोल्यूशन हो रही थी उसके फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स तक उन्होंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसा समझा जाता था कि ये सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीजेस देयर नंबर। उन्होंने कहा क्लास कि वो क्या करते हैं, अपने फीचर भी ज़्यादा एफिशिएंट कर लेते हैं। सिंपल वो क्या करते हैं, बस अपने नंबर इंक्रीज करते हैं। यानी कि क्लास समझा जाता था कि वो ऑर्गेनिज्म जो 1 से 2 कॉपीज बना रहा है वही ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, बस उसने क्या किया, अपने नंबर जो है वो इंक्रीज कर लिए। यानी कि रिप्रोडक्शन वाला कोई सिस्टम जो सा यहाँ पे नहीं समझा जाता था कि वो असल में कर क्या रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन समझा जाता था कि वो क्या कर रहा है, अपने नंबर सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। बाद में क्या हुआ क्लास ऑफस्प्रिंग, बाद में क्लास इसको जब मोर स्टडी किया गया, टाइम गुजरता गया 2 बिलियन ईयर्स बाद, तो पता चला कि ये क्या करते हैं, असल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट फिर निकला था हमारे पास। और इसमें होता क्या है क्लास, उन्होंने कहा क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो चाइल्ड्स हैं वो क्लास इन्होंने कहा जो डॉटर है हमारे पास वो उन्होंने कहा है वो एक ही इंडिविजुअल से बन रहे होते हैं, इंडिविजुअल से बन रहे होते हैं, यानी कि एक ही क्लास ऑर्गेनिज्म से बन रहे होते हैं। तो या एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 बना रहा होता है। इसका मतलब है क्लास इनके अंदर जेनेटिक एवोल्यूशन जो सी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। जेनेटिक एवोल्यूशन का क्लास क्या मतलब होता है, यानी कि क्लास ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट की और इसके अंदर कोई स्पेशल फीचर जो उनसे हैं वो इवॉल्व नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर कोई जेनेटिक एवोल्यूशन जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि क्लास पहले एवोल्यूशन सेक्सुअल में एवोल्यूशन ज़्यादा होती है क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों के सेपरेट सेपरेट फीचर होते हैं, वो न्यू में जाते हैं। लेकिन इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से जब ऑफस्प्रिंग बन रहे तो फिर क्लास वो क्या होगा, वो बिल्कुल उसी की तरह का होगा। अब क्लास हमारे पास फिशन के बारे में बताया हुआ है कि फिशन क्या होता है। फिशन क्लास हमारे पास क्या होता है, जब एक सेल जो सा है वो पिंच करता है, पिंच होती है उसकी वॉल्स और आहिस्ता आहिस्ता क्लास वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिशन कहते हैं। फिशन कहते हैं एक सेल का 2 में डिवाइड हो जाना। अब क्लास इन्होंने कहा ये ज़्यादातर प्रोटिस्ट और साथ में मल्टी सेल्यूलर जो उनसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास बाइनरी फिशन हमारे पास क्या होता है, जब जो उनसा क्लास एक सेल है वो अपने आप को, अपनी बॉडी को इक्वली 2 के अंदर डिवाइड करता है, तो क्लास इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। और क्लास अब क्लास बाइनरी फिशन में 2 हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। या अभी क्लास हम लोगों ने जो भी स्टडी किया था जिसमें ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री। और क्लास एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है क्लास, 2 चीजें आ जाती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल एसिमेट्रिकल और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसवर्स एसिमेट्रिकल। अब क्लास ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स के अंदर क्लास ये अपनी बॉडी को साइड पे थोड़ी सी इसकी यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी। थिकनेस ज्यादा होने के बाद क्लास ये सेंटर से क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा। अब ये सेंटर से इसने क्या किया, ऊपर से सेपरेट हो गया और ये नीचे से सेपरेट हो रहा है, तो ये साइड से 2 के अंदर डिवाइड हुआ है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स। जबकि क्लास अगर ये यहाँ से मिड से अपनी पिंच होना शुरू करेगा, ये मिड से पिंच होना शुरू कर दिया और दोनों में डिवाइड हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन।
जब क्लास अब मल्टीपल फिशन हमारे पास क्लास लास्ट डेफिनेशन इस टॉपिक में आ जाती है। मल्टीपल फिशन हमारे पास क्या होता है, जब क्लास ऐसे ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता जाएगा और जो एक डॉटर सेल की हमारे पास चेन आ जाएगी, लॉन्ग चेन, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिशन बोलते हैं। यानी कि क्लास एक दफ़ा डिवाइड करेगा फिशन बोलेंगे, फिर जब चेन पूरी आ जाएगी उसे मल्टीपल फिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है टॉपिक बड का। बड हमारे पास क्या होता है, बड के अंदर क्लास हमारे पास बडिंग के अंदर होता है, ये हाइड्रा के अंदर होता है, स्पॉन्जिस के अंदर होता है, और साथ में इसमें क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड होते हैं रैपिडली, और उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर क्लास ये हमारे पास पहले पेरेंट था, इसकी बॉडी के ऊपर जो है बिल्कुल स्मॉल सी प्रोजेक्शन हुई है। अब ये जो है इन्होंने ये पेरेंट हाइड्रा डेवलप बड, उसने बड डेवलप किया, आहिस्ता आहिस्ता क्लास वो ग्रो कर रहा है। जब उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये कट ऑफ हो जाएगा अपनी पेरेंट की बॉडी से। अगर क्लास बड जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगा और न्यू बडिंग हो जाएगी, ये तो क्लास हमारे पास कॉलोनी आ जाएगी, एक कॉलोनी बन जाएगी पेरेंट के ऊपर। और क्लास कॉलोनी हम किसे कहते हैं, कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशी। यानी कि क्लास एक ही स्पीशी का जो है पूरा ग्रुप बन जाएगा, यानी कि कॉलोनी बन जाएगी। अब क्लास इंटरनल बडिंग हमारे पास क्या होता है। अब क्लास नेक्स्ट इंटरनल बडिंग के अंदर क्या होता है। बड तो क्लास हमारे पास बॉडी के बाहर बनता है, इंटरनल बडिंग जो बॉडी के अंदर होती है, इसमें क्लास होता क्या है, इसमें बॉडी की जो वॉल होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी उसकी वॉल जो सी होगी उसके बिल्कुल साथ जम्यूल जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब क्लास जम्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, दिखा रही हूँ जम्यूल की। जम्यूल क्लास ये मैंने स्पॉन्जिस का जम्यूल दिखाया क्योंकि स्पॉन्जिस के अंदर फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस के अंदर इंटरनल बडिंग होती है। अब क्लास इसके अंदर ये जम्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज कलेक्शन ऑफ मैनी सेल्स सराउंडेड बाय अ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के साथ क्लास एक कलेक्शन होता है सेल्स का, उस यानी कि कलेक्शन बना होता है, उसको हम जम्यूल कहते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये जम्यूल इसमें होता है कि व्हेन द बॉडी ऑफ द पेरेंट डाई, जब क्लास पेरेंट की ये जम्यूल बन जाएंगे। अब क्लास आहिस्ता आहिस्ता जब पेरेंट का टाइम खत्म होगा, यानी कि उसकी लाइफ खत्म होगी, वो डाई करेगा और डीजेनरेट करेगा। डीजेनरेट का क्लास मतलब होता है उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो क्लास ये जो जम्यूल होंगे, ये जम्यूल क्या करेंगे, पूरे न्यू इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि क्लास ये जम्यूल क्या करेंगे, एक पूरा न्यू हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ये क्लास हमारे पास इंटरनल बडिंग होती है। नेक्स्ट क्लास टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में क्लास क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन को बोलते हैं। यानी कि क्लास अगर बॉडी का, ये हमारे पास हाइड्रा है, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट ये हमारे पास प्लेनेरिया, अगर क्लास बॉडी का कोई भी पार्ट जो है लॉस्ट हो गया है तो क्या होगा, अगर हेड प्रेजेंट है तो वो अपना बाकी का पार्ट रीजनरेट करेगा, सेंट्रल वाला पोर्शन ऊपर और नीचे से रीजनरेट करेगा, और लॉस्ट पोर्शन अपर वाला पूरा पोर्शन रीजनरेट करेगा। तो क्लास ये हमारे पास न्यू डॉटर प्लेन एरिया बन जाएगा। ये क्लास अपना ऑफस्प्रिंग इस तरह बनाता है। तो क्लास इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जबकि क्लास रीजनरेशन के अंदर और फ्रेगमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि रीजनरेशन के अंदर वो कभी भी किसी भी इंसिडेंट में क्या होता है, अगर किसी भी हादसे में उसका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो क्या करता है, उसको न्यू बना लेता है, यानी कि नया ऑफस्प्रिंग नहीं होता बल्कि उसी का पार्ट होता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो क्या करता है, अपने बॉडी को खुद डिवाइड करता है ताकि क्या हो, अपनी न्यू डॉटर ऑफस्प्रिंग बना सके। ये क्लास हमारे पास जो फ्रेगमेंटेशन है ये स्निडेरियंस के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर होती है, अकाइनोडर्म्स के अंदर होती है और सी एनिमोन्स के अंदर होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और फिर वो स्मॉल पीसेस न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस फ्लैटवर्म्स के अंदर होता है, रोटीफेरा के अंदर, और उसके बाद हमारे पास राउंडवर्म्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, लॉबस्टर्स के अंदर, उसके बाद हमारे पास लिजर्ड्स के अंदर और फिशेस के अंदर होता है। अब क्लास पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या है, इसमें क्या होता है क्लास, इसमें सेम एग जो सा होता है, एग जो होता है वो खुद ही रिप्रोड्यूस, क्योंकि क्लास हमें पता है एग जो सा होता है जब तक उसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं होता वो फर्टिलाइज नहीं होता। लेकिन क्लास पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एग जो है वो खुद ही एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है, और क्लास कभी भी ना स्पर्म उसके अंदर एंटर होता है ना वो फर्टिलाइज होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होती है विदाउट स्पर्म। और क्लास पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो का मतलब हमारे पास होता है वर्जिन, यानी कि पार्थिनो मतलब वर्जिन, यानी जेनेसिस का मतलब होता है हमारे पास प्रोडक्शन। यानी कि क्लास जो हमारे इसमें क्या होता है, कभी भी स्पर्म जो है यानी कि मेल पार्ट जो है वो एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास उन्होंने कहा ये क्लास स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ अ मैच्योर एग। ये स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद होने, मैच्योर एग जब जैसे ही एग मैच्योर हो जाएगा यानी कि वो आगे कन्वर्ट होने वाला होगा तो वो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है, वो खुद ब खुद क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव नॉर्मल एग डिवीजन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उन्होंने कहा क्लास बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट एग की और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक फर्टिलाइज एग की होती है।
उन्होंने कहा है क्लास अगर हम लोग को खुद भी यानी कि जो इसकी लैब के अंदर क्लास हम लोग बगैर जो सा स्पर्म उसको क्या करवाना चाहते हैं वो उसकी डिवीजन स्टार्ट कर इंडिविजुअल जो है उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्थिनोजेनेसिस एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिकिंग दैम विद अ नीडल के साथ उसको थोड़ा प्रिक करना पड़ेगा, नीडल उसके अंदर थोड़ी सी एंटर करनी पड़ेगी, इंजेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सपोज दैम इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम की हाई कंसनट्रेशन में रखना पड़ेगा। अल्टरनेट देयर टेम्परेचर जो है उसको अल्टरनेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब क्लास क्रोमोसोमल नंबर देख लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर 3 कंडीशन होती हैं। उन्होंने कहा पार्थिनोजेनेसिस के अंदर 3 तरह की कंडीशन होंगी। नंबर 1, क्योंकि क्लास इसने मेल क्रोमोसोम इसके अंदर बॉडी के एंटर नहीं किए, सिर्फ फीमेल के थे, तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी, मियोसिस सप्रेसिस, मियोसिस क्लास इसके अंदर डिवीजन नहीं होगी और जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कभी भी हाफ नहीं होंगे और ये क्या होंगे, डिप्लॉइड नंबर होंगे इनके अंदर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे। नंबर 3, मियोसिस तो होगी क्लास, लेकिन क्या होगा, माइटोसिस की वजह से क्लास जो ये रिटर्न हो जाएगा वापस हैप्लॉइड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डिप्लॉइड से, यानी कि क्लास हमारे पास क्या होगा, यानी कि क्लास जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा एक अनयूजुअल माइटोसिस क्या करेगी, दोबारा उसको कन्वर्ट कर देगी डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर। अब क्लास जो पार्थिनोजेनिक एनिमल होता है वो क्लास ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता इन्वायरमेंट में रहने के लिए, यानी कि क्योंकि क्लास पार्थिनोजेनिक एनिमल के अंदर सिर्फ फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, मेल का होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्लास ये जो सा होता है इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसका मतलब होता है क्लास के जो जीन्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, यानी कि एक ही इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। वो उनके अंदर क्लास एवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आ सकती कि अगर वो इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज करके इवॉल्व कर पाएं, तो क्लास इवॉल्व वो कर नहीं सकते क्योंकि सिर्फ फीमेल के उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्लास इस वजह से इन्होंने कहा ये बहुत लेस फ्लेक्सिबल होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। डज नॉट हैव क्रोमोसोम सेट फ्रॉम बोथ पेरेंट, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम सेट ही नहीं होता दोनों पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलोनी ऑफ बी, वैस्प, एंट। उन्होंने कहा है क्लास वो वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोशली जो कॉलोनीज होती हैं बीस की, वैस्प की, एंट की, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्थिनोजेनेसिस पार्ट प्ले करता है। बीस का देख लेते हैं, जैसे क्लास बीस के अंदर इन्होंने कहा है जो मेल होते हैं, मेल को ड्रोन्स बोलते हैं क्लास, इन्होंने कहा ये प्रोड्यूस पार्थिनोजेनिकली प्रोड्यूस होते हैं, और जो क्लास फीमेल वर्कर्स होती हैं यानी कि वर्कर, ये क्लास आगे रिप्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करती, रिप्रोड्यूस सिर्फ इन बीस के अंदर क्वीन ही करती है। इन्होंने कहा है क्वीन जो सी होती है क्लास और साथ में फीमेल जो सी होती है, जब भी इनको बीज ने प्रोड्यूस करना होता है यानी कि वो चाहते हैं कि फीमेल प्रोड्यूस हो, तो क्लास ये हमेशा सेक्सुअली प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि क्या होता है मेल जो सा होता है वो फीमेल के अंदर इंजेक्ट करेगा स्पर्म और फिर हमारे पास जो सी हैं ये फीमेल बीज जो सी हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जबकि क्लास जब उन्होंने मेल प्रोड्यूस करना होता है, मेल ऑफ स्प्रिंग उन्हें चाहिए होता है, तो वो किसके जरिए प्रोड्यूस होता है, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए, यानी कि क्लास एग जो सा होता है वो खुद ही फर्टिलाइज होना स्टार्ट कर देता है, अंदर स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं होगा। अब क्लास हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा है प्रोटिस्ट और इन्वर्टिब्रेट्स जो उनसे उनका इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, मेरीन इन्वायरमेंट होता है। अब क्लास मेरीन इन्वायरमेंट जो सा होता है उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इस वजह से क्लास क्योंकि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर इनको ज़्यादा मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, और जो ऑफस्प्रिंग है वो जो हमारे पास इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, वो आराम से रह सकता है, यानी कि उसको ज़्यादा जेनेटिक मटीरियल उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा जो हमारे पास है मेरीन इन्वायरमेंट वो स्टेबल होता है, फेवर दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इस फॉर्म की रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। अनचेंज इन्वायरमेंट इज एन एडवांटेज ओवर ग्रेट नंबर ऑफ जीन कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा है क्लास क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो सा होता है ये ज़्यादातर अनचेंज रहता है, इस वजह से क्लास ये वाले जीन कॉम्बिनेशन को क्या होता है उसके लिए एक एडवांटेज होता है कि वो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। जबकि क्लास अदर जो से हैबिटेट होते हैं मेरीन इन्वायरमेंट के अलावा जहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजनली जो है सीजनली होता है। अब क्लास सीजनली क्या मतलब है, इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजनली होगा, यानी कि जब भी क्लास इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल होगा, यानी कि हो सकता है जो नॉर्मल कंडीशन है वो उनके लिए फेवरेबल होगी, हॉस्पिटेबल होगा, फेवरेबल यानी कि होगा, तो क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वरना अगर ज़्यादा विंटर्स या फिर हॉट कंडीशन होगी तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। और क्लास उन्होंने कहा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
अब क्लास क्योंकि उन्होंने कहा एक डिसएडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे हमारे पास आता है। उन्होंने कहा क्योंकि एनिमल जो हैं, नंबर ऑफ एनिमल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेंसी एक बहुत बड़ी प्रोड्यूस होती है, प्रोजेंसी कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स को। उन्होंने कहा उनके करैक्टरिस्टिक जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स को बनाता है, जिसकी वजह से क्लास इंक्रीज चांस ऑफ सिंगल डिजीज। एक ही डिजीज अगर जीन्स के अंदर एंटर हो जाए तो वो सबके अंदर एंटर हो जाती है, क्योंकि जीन्स जो हैं वो चेंज ही नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही जीन्स उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उन्होंने कहा जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इंसर्ट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, या डिजीज एंटर हो जाती है, या फिर क्लास इन्वायरमेंटल इंसर्ट्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने लगता है। इन्वायरमेंटल इंसर्ट्स जैसे लॉन्ग ड्राउट हो जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है क्लास, इसका मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइनेस, यानी कि क्लास इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही होती हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। अब क्लास ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेक्सुअली जिन्होंने रिप्रोड्यूस किया होता है, वो किस तरह कोप करते हैं इन चेंज इन्वायरमेंट से। वो क्या करते हैं, रेयर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ले आते हैं, यानी कि अपने अंदर खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद म्यूटेशन चेंजिंग ले आते हैं थोड़ी सी। उन्होंने कहा जो कि क्लास बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन क्लास ज़्यादातर म्यूटेशन जो सी है वो डिट्रीमेंटल होती है या फिर लीथल होती है। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह होती है, या फिर लीथल का मतलब होता है जानलेवा साबित होती है। उन्होंने कहा ऑल सच म्यूटेशन काजेज द ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लास ये जो उनसे उन्होंने कहा क्योंकि होता, अब क्लास डिसएडवांटेज यहाँ पे कैसे आ जाता है म्यूटेशन से, वो इस तरह आ जाता है क्लास कि जितना भी क्योंकि क्लास होता क्या है, कुछ जीन्स जो से हैं, जैसे अगर 4 जीन्स हैं तो इसमें से क्लास 3 एक जो है वो क्या, क्योंकि रेयर म्यूटेशन आती है, एक म्यूटेशन उसके अंदर थोड़ी म्यूटेशन हो जाती है, बाकी के 3 तो बिल्कुल अनम्यूटेड रहते हैं। तो क्लास वो जो डिजीज़ वगैरह होगी या वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर अनम्यूटेड जीन के जरिए एंटर हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, एक गुड जीन होगा और बाकी क्लास जो हमारे पास कुछ जो उनसे हैं क्लास वो हमारे पास गुड जीन होंगे, और ज़्यादातर जो क्लास हमारे पास म्यूटेड फॉर्म में होगा वो तो या नॉन फंक्शनल होगा या फिर लीथल साबित हो जाएगा, या फिर ख़त्म हो जाएगा, या फिर क्लास वो टोटली जो है वो नॉन फंक्शनल रहेगा, क्योंकि बाकी जो फंक्शनल है उनका ज़्यादा पोर्शन प्रेजेंट होगा। तो इस केस में क्लास इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखा है वो यही है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से जो हैं वो जीन्स आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ वगैरह इनके अंदर एंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर थोड़ी बहुत म्यूटेशन हो जाए तो वो भी जो सी है उनके कोई काम नहीं आती। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और क्लास क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तो 2 पेरेंट्स से जो है जेनेटिक मटीरियल एंटर होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। और क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के अंदर और सिबलिंग के अंदर, पेरेंट्स से सिबलिंग्स वगैरह के अंदर और चाइल्ड के अंदर और जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है उन्होंने कहा है। और इस वजह से क्लास जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स शो करता है, यानी कि जो कि दोनों पेरेंट की तरफ से आ रहा होता है। इसको क्लास हम लोग सिनगैमी कहते हैं, जब भी दोनों पेरेंट्स से जो उनसे जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो सिनगैमी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्लास जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, वो अपने गेमेट्स जो हैं आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं पानी के अंदर जिसमें वो रह रहे होते हैं, और क्लास वो फिर खुद ब खुद जो हमारे पास स्पर्म वगैरह होते हैं वो खुद स्विम करते हुए फीमेल तक पहुंच जाते हैं। ये जो क्लास हमारे पास गोनेड्स होते हैं। अब क्लास गोनेड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल गोनेड होते हैं। मेल में स्पर्म रिलीज होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें एग रिलीज होता है, हमें पता ही है। अब क्लास गोनेड का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो गेमेट्स रिलीज करते हैं उनका सिंपल होता है, जिसको हम लोग ट्रांसिसेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, या क्लास वो हमारे पास होगा सिलोमिक डक्ट होगी, मेटानेफ्रीडिया यानी कि ओविडक्ट होगा, ये फीमेल के अंदर है। स्पर्म डक्ट यानी कि क्लास मेल के अंदर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्लास कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं प्लेटफॉर्म से लेके हमारे पास इंसेक्ट तक, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर स्पर्म जो हैं वो एंटर किए जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को मेल से फीमेल की बॉडी के अंदर, और इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब क्लास इन्होंने कहा नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि स्पर्म जो है एग के अंदर एंटर होकर फ्यूजन, दोनों गेमेट्स आपस में जो है मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब क्लास उन्होंने कहा सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर होता है ओकेजनली, यानी कि कभी कभी क्लास उसके साथ होता क्या है कि बेसिक रिप्रोडक्टिव मूड जो है वो नहीं हो रहा होता, बल्कि होता क्या है क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी सी उसके अंदर वेरिएंट आ जाते हैं। वेरिएंट का मतलब होता है थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, और क्लास डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास बन जाती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास हर्माफ्रोडिज्म।
हार्माफ्रोडिज्म के अंदर क्लास जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर दोनों सेक्सेस होते हैं, यानी कि क्लास वो मेल भी होता है और उसके अंदर फीमेल जो सा होता है दोनों प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज भी और टेस्टिस भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसको क्लास हम लोग मोनोइशियस भी बोलते हैं। अब क्लास क्या करते हैं, जब भी इससे आगे रिप्रोड्यूस करना होगा या तो क्लास ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने टेस्टिस को एक्टिवेट करेगा और ओवरीज को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। सबसे पहले खुद रिलीज करेगा स्पर्म को और फिर ओवरीज एक्टिवेट हो जाएंगे और ओवरीज रिलीज कर वो उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि एग जो सा अपने अंदर एंटर कर लेगा। या फिर क्लास क्या करेगा, मेट करेगा अपने मेंबर अपनी स्पीशीज़ के अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, खुद जो सा है वो स्पर्म रिलीज करेगा और दूसरा एज अ फीमेल एक्ट करेगा और स्पर्म जो सा अपनी बॉडी में एंटर करेगा। ये अर्थ फॉर्म के अंदर और क्लास हमारे पास सी स्लग्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल हार्माफ्रोडिज्म। हार्माफ्रोडिज्म का मतलब क्या होता है, दोनों होंगे तो क्लास इनके अंदर दोनों सेक्सेस, लेकिन सीक्वेंशियल का मतलब होता है यानी कि सीक्वेंस के साथ आ रहे होंगे। ये क्लास हमारे पास होता है ओस्टर्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है क्लास, ऑर्गेनिज्म जो सा है वो एक सेक्स शो करेगा अपने पहले लाइफ साइकिल के पहले फेज के अंदर और दूसरा शो करेगा अपने लाइफ साइकिल के दूसरे फेज के अंदर। जैसे क्लास मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पहले क्लास वो अपनी अर्ली लाइफ के अंदर वो क्या होगा, मेल होगा और फिर नेक्स्ट लाइफ के अंदर क्या होगा, हाफ से लेके एंड तक फीमेल होगा। इसी तरह या वो क्लास पहले फीमेल होगा फिर बाद में मेल होगा। इसकी अब 2 फॉर्म्स होती है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है प्रोटोगाइनस, नंबर 2 हमारे पास आ जाता है प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस के अंदर क्लास वो अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर अर्ली लाइफ के अंदर मेल होगा और लेटर फिर फीमेल को यानी कि ओवरीज एक्टिवेट हो जाएंगी, टेस्टिस जो सी हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी। जबकि क्लास जो प्रोटोगाइनस के अंदर क्या होगा, क्लास वो फीमेल होगा अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में और फिर मेल होगा अपनी लॉस्ट लाइफ में। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है ओके क्लास नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें क्लास हमारे पास जो न्यू क्योंकि अब क्लास यहाँ पे हमारे पास एक फ़ायदा ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन जो से हैं ट्रेड्स के वो एंटर हो जाते हैं, यानी कि क्लास जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम जो से हैं वो दोनों से आ रहे होते हैं। और क्लास इससे क्या होगा, चांस बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इसके जो इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं स्पीशी उसके अंदर सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब भी म्यूटेशन होती है वो भी लीथल होती है, लीथल यानी कि जानलेवा साबित होती है उनके लिए। लेकिन क्लास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो क्लास ये नुकसानदेह या फिर जो जानलेवा म्यूटेशन होती है उसको इजीली अपने अंदर से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास डिसएडवांटेज, ये तो हमारे पास एडवांटेज था सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। अब क्लास हमारे पास 2 डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। नंबर 1, कभी भी क्लास जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते एग्जैक्ट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपनी प्रोजेंसी तक, यानी कि ऑफ स्प्रिंग तक, यानी कि क्लास उनके अंदर हमेशा म्यूटेशन वो चेंजेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्लास उन्होंने कहा जो भी वो प्रोजेंसी तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसके अंदर रीअसॉर्टमेंट हो रही होती है मैटरनल और पेरेंटल क्रोमोसोम की। मैटरनल यानी कि मदर से, पेरेंटल यानी कि फादर के, दोनों के क्रोमोसोम मिक्सअप हो रहे होते हैं और जो मिक्सिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या होता है, क्रिएट अडॉप्टिव जीन कॉम्बिनेशन इनटू अ एडल्ट, यानी कि क्लास नेक्स्ट हमारे पास एक अडॉप्टिव जीन कॉम्बिनेशन बन जाता है जो प्रोजेंसी को ट्रांसफर किया जाता है। एक हमारे पास डिसएडवांटेज ये आ जाता है। नंबर 2 डिसएडवांटेज, मैनी ऑफ द गेमेट्स रिलीज आर नॉट फर्टिलाइज। अब क्लास उन्होंने कहा है जैसे क्लास बहुत ज़्यादा जो से हैं वो हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एक जो सा स्पर्म है सिर्फ वही जो फर्टिलाइज कर पाता है, बाकी सारे जो से हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा है इस केस में क्या होता है, ओवरीज का भी यही, एग्स में भी हमारे पास कभी कभी ये होता है। अब क्लास इसमें इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द गेमेट्स रिलीज आर नॉट फर्टिलाइज, वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं होते जिसकी वजह से क्लास जो मेटाबॉलिक एफर्ट्स है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है।